संसार में कोई भी ऐसे संत महात्मा नहीं हुए जिनका समाधि भी और मजार भी हो, लेकिन संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब एक ऐसे संत हुए वो अभी भी वर्तमान है मगहर में, जिनका समाधि भी है और मजार भी है। वो प्रत्यक्ष है, वो अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो सदगुरु कबीर साहेब सहज मार्ग से जीव को चेताने का काम करते थे। इतना ही नहीं, सदगुरु कबीर साहेब का जो मार्ग है वह ऐसा राजमार्ग है, छोटे छोटे जो भी रास्ते सड़क होते हैं वो राजमार्ग में आकर मिलते हैं। वही सहज मार्ग है कबीर साहेब का। उस मुगल साम्राज्य के समय में जो वहां समय था, उस समय का देश की जो स्थिति थी, छुआछूत, जाति पात, भ्रम, अंधविश्वास, दयाडंबर से उस समय देश पूरा जकड़े हुआ था। लोग सारे के सारे दुखी थे। आज जो हम आप चाहे हरिजन जाति हो, आदिवासी जाति के हो, कबीर साहब ने कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं किया। कहा हम जितने भी संसार में यहाँ मनुष्य आए हैं, इंसान आए हैं, जीव हैं, हम लोग सब भाई भाई हैं, कोई जात पात नहीं, मजहब नहीं। यह देन केवल सदगुरु कबीर साहेब की है और जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं सदगुरु कबीर साहेब की वाणी है। दया का लक्षण भक्ति है, भक्ति से होवे ध्यान, ध्यान से मिलता ज्ञान है, यह सिद्धांत पुराण। करना हो सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो यह श्वास में आवन हो न हो। बाबा कबीर जो एक सोशल चिंतक थे, जो सामाजिक चिंतक थे, जो 1398 ईस्वी में जन्म लेकर के, जिसके जन्म के संबंध में बताया जा रहा है कि वो खुद प्रकट हुए और प्रकट होकर के जो वो फिलॉसफी दुनिया को दिए हैं, उस फिलॉसफी पर आज दुनिया को सोचने को मजबूर हो रहा है। जो साइंस आज इतना डेवलप किया है, आज से 1398 ईस्वी में जन्म लेकर के 14वीं सदी में उन्होंने कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस है संसार। कहने का माने साफ है कि वो पूरा भौतिकवादी दर्शन को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। समाज में जो आज आप क्या देख रहे हैं, समाज के अंदर में आज छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, नशाखोरी, आज जो समाज में सरकार के द्वारा भी, समाज के द्वारा भी आज उसको प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। और वो प्रतिबंध जो जन्म लेकर के कबीर बाबा 14वीं सदी में उन्होंने कहा कि ये समाज का हमारा कुसंस्कृति है, ये समाज में भेदभाव जो पैदा करके जो समाज को बांटता है, दलित के नाम पर, अगरा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, वो समाज में नहीं। जो मानव पैदा दुनिया में हुए हैं, जब एक खून है, एक शरीर है, तो फिर ये भेदभाव कहां से आता है? तो ये भेदभाव को मिटाने के लिए, जाति पाति के धारा को तोड़ने के लिए उन्होंने एक फिलॉसफी 14वीं सदी में उन्होंने दी थी। आज पूरा दुनिया उस फिलॉसफी को, उस दर्शन को, उस दर्शन शास्त्र को आज मानने को मजबूर हो रहा है। आप जानते हैं कि जो नशाखोरी है, जो आज शराब का बंदी पूरा बिहार में हो गया, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है शराब पीना, सरकार के द्वारा भी आज शराबबंदी की बात हो रही है। गुटखा खाना, खैनी खाना, तंबाकू खाना, ये भी उन्होंने कहा था 14वीं सदी में जो ये जो है
तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे शरीर के लिए ये अहित है, उन्होंने कहा था। और इस चीज को आज विज्ञान साबित कर दिया है कि नहीं, आज जो बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो सादा भोजन लोगों को करने की जरूरत है। आज चले जाइए, मेडिकल साइंस बता रहा है जब 40-50 आप क्रॉस करते हैं ऑटोमेटिक आपको मांसाहारी से आपको दूर हो जाना पड़ेगा। और जब शुरू से हम दूर होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य और क्या बेहतर होगा, इसके संबंध में हम क्या कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए कबीर बाबा एक समाज सुधारक थे। कबीर बाबा समाज को जो दर्शन दिए हैं, वो दर्शन आज दुनिया में ऐसा विचार और दर्शन कहीं नहीं। इसीलिए बेहतर समाज निर्माण के लिए, समाज में भाईचारा के लिए, समाज के अंदर छुआछूत मिटाने के लिए उन्होंने जो दर्शन दिया है, उस दर्शन को हम नमन करते हैं। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि निश्चित रूप से जो कबीर पंथी है, जो साहबंदगी, हम भी साहबंदगी करते हैं। और उसमें जो भाईचारा है, उसमें जो अपनापन है, ये अपनापन आपको जल्दी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कबीर 1456 जेठी पनम चंद सुवारा, कबीर साहब काशी में प्रगट अवतारा। गगन मंडल से चले आए, उनका भेद कोई नहीं पाए। वह नहीं जन्मे गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाए। जंगल बिच डेरा तह जुल्हा पाए। सदगुरु कबीर साहब आज से 625 वर्ष पहले भारत की पावन पवित्र धरती काशी नगरी में आकर के प्रकट हुआ। और प्रकट होकर के सदगुरु कबीर साहब का मुख्य उद्देश्य जो मानव हो, मानवीय गुण हो, मानव होकर के नौमुआ जो डांगर डो। ए मुमुक्षु, ये सुंदर साधन शरीर तुमको मिला है, सुख और शांति समृद्धि तुम्हारे साथ लगा हुआ है, लेकिन तुम अपने आप को भूल करके और शांत जीवन जीते हो और मानवीय जीवन जीते हो। दानवीय जीवन में पल्लित होकर के तुम्हें मानवीय गुण पता नहीं चलता है। और उस मानवीय गुण को ह्रास करने के लिए हमारी अनादि काल से हमारे समाज और राष्ट्र के लिए एक दुखद कहना चाहिए, राष्ट्र की उस दिशा में ले जाने के लिए हिंदू का गुरु और मुसलमान का पीर दोनों समाज को बलगलाने का काम किया। ईश्वर के नाम पे कोई ऊपर और कोई नीचे की बात कहा, कोई मंदिर और कोई मस्जिद की बात बताया, कोई झाड़ और पहाड़ की बात बताया, कोई नदी और नाले की बात बताया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये सब जो है बकवास है। सबसे तुम आज संकल्प ले लो कि मैं हूं कौन, ये जगत क्या है, मैं कौन हूं, जगत क्या है, कभी न किया विचार। इतना तो तुम समझ लो, हो गया तुम्हारा निस्तार। कबीर ने कहा कि तुम्हारा निवारण, तुम्हारा निराकरण, तुम्हारे निस्तार, तुम्हारे आवागमन का चक्र तब समाप्त होगा जब तुमको पता होगा कि मैं कौन हूं। दुनिया के लोगों ने कहा था कि मैं हिंदू हूं और उधर से कहा कि मैं मुसलमान हूं। कबीर ने सीधे बीच में खड़ा होकर के कहा, अरे हिंदू को हो तो है नहीं, मुसलमान भी ना मैं हिंदू हूं, न मैं मुसलमान हूं, न मेरा हिंदू मार्ग है, न मेरा मुसलमान मार्ग है। मैं तो एक इंसान हूं और इंसान का औलाद हूं। संकल्प लो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। जिस परंपरावाद से भाग और भगवानवाद में ये मानव फंसा हुआ था, सदगुरु कबीर ने भाग और भगवानवाद को, जंजीर को तोड़ते हुए मानवतावादी विचारधारा को आगे लाया और कहा कि संकल्प लो, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। 625 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब काशी में आकर के एक अभियान चलाया, मानवीय गुण का एक अभियान चलाया। आज पूरे भारत ही नहीं, विश्व भर में सदगुरु कबीर साहब के करोड़ों करोड़ों लोग जो है शिष्य स्वीकार किया है। हजारों हजार मठ मंदिर स्थापित हुआ है, कबीर के नाम से केंद्रित है। सदगुरु कबीर साहब का जो विचार है
सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके लिए सर्व सम्मान, शांति और सुसागर की सागर में तैरने करने का जो संकल्प लिया था कबीर, और वही विचारधारा जो अभी है, अभी की परिवेश में सदगुरु कबीर न होते, एक कवि ने कहा, अभी का जो परिवेश है, अभी जो हमारे देश इस कंगाल पे है, अभी जो देश का दुर्दशा है, समाज का जो दुर्दशा है, उस समाज को दुर्गति से निवारण करने के लिए, देश को बचाने के लिए मात्र एक कबीर ही है संसार में। कबीर न होते जग में जल मरता संसार। अगर सदगुरु कबीर साहब अगर नहीं होते तो मानव मानवीय गुण से हरास हो जाता। यही बात याद है, इसी पावन पवित्र धरती पर 5-6 वर्ष पहले की बात है, जब विश्व हिंदू परिषद के माननीय अशोक सिंघल ने कहा कि आज मुझे चुंदरी में जो दाग लगा हुआ था, वह चुंदरी का दाग कबीर के सत्संग में आकर के धुला गया। हमने कहा महाराज ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप हिंदू हिंद्रे सम्राट हैं, पूरे विश्व भर में आपका एक चर्चा का विषय है। कहा महाराज जी मुझे तो दुनिया के लोगों ने कहा कि ये हिंदू का नेता है, लेकिन आज कबीर की सागर की दरिया में जब मैं स्नान किया तो मुझे पता चला कि सबका साथ और सबका विकास जब तभी होगा जब कबीर को हम समझेंगे। इसीलिए मरते हालत में मैं कबीर के शरण में आया। पूरे हिंदुस्तान में कोई कबीरपंथी मुझे मंच पे जाने नहीं देता था, कहता कि ये हिंदूवादी नेता है। लेकिन आप ऐसे कार्य किए जो हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम तमाम पंथ प्रवर्तक को एक साथ जोड़ने का कार्य किए हैं। जो सदगुरु कबीर साहब का अनादि जो मंत्र है, सतनाम के हीरे मोती कबीर बिखराए गली गली, ले ले रे कोई संत का प्यारे तो शोर मचाए गली गली। का कबीर का ही एक वाणी सत्य है जो भूत भविष्य वर्तमान में एक सम्मान है। जिन्होंने आज हमारे समाज अगड़ा और पिछड़ा में, छुआछूत में, अंधविश्वास, रूढ़िवाद में, जाति में, पार्टी में तमाम बट गया है। लेकिन कबीर का जब बात आप लेते हैं, कबीर का जब वाणी लेते हैं, तो कबीर ने एक ही वाणी में स्पष्ट कर दिया कि एक मलमूत्र, एक रुधिर, एक अंडा, एक बूंद से सृष्टि रची है। कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य है, न कोई अगड़ा, न कोई पिछड़ा है, सब एक समान है। कबीर के नजर में, कबीर के दर्शन में, कबीर का जो संदेश है उसमें एक समान है कि मानव हो के न मुआ, मुआ जो डांगर डूब। कबीर ने कहा कि मनुष्य होकर के मर जाओ, यही में तुम्हारा मुक्ति है। अगर मुक्ति के धाम तुम चारों धाम देखते हो तो सबसे पहले सदगुरु कबीर ने कहा कि मुक्ति का धाम तुम्हारे माता पिता और गुरु की चरणों में है। कबीर का उधर संदेश था। कबीर का अनादि काल से जो वैदिक परंपरा है, जो वेद शास्त्र पुराण की बात में जो रहस्य छुपा हुआ है, एक कवि ने कहा कि वेद हमारा भेद है, हम भेदन के माही, और जो हम भेद में बसत है, जो हम भेद में बसत है, तो वेद जानत है नहीं। वेद इसका मर्म नहीं समझ पाया जो सदगुरु कबीर साहब का मूल संदेश जो कबीर समझ पाया। आज रहेगा, कबीर साहब ने कहा कि देश किसी का बाप का नहीं, आए हैं उस देश से, उतरे ही एक एक घाट, अरे हवा लगे भ्रम के हो गए बारंबार। अरे आए हैं उसी देश से, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब किसके उस देश से आए हैं, एक ही रास्ते से आए हैं, एक ही रास्ते में जाना होगा। एक कहावत है, जिसको छठिहार होता है उसका कटिहार भी होता है। इसी जगह जन्म होता है और इसी जगह मृत्यु होता है। इसीलिए कबीर को अगर आप समझ जाएंगे तो ये सारे जो मानसिक रोग जहर जो पैदा करता है हमारे समाज में, कुछ ऐसे लोग हैं कि समाज में जहर बोने का काम करता है कि तुम यादव हो, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये राम है, ये दुसाध है, ये तेली है, ये सूरी है। कबीर साहब ने कहा ये कबीरपंथी में बकवास कहां से आ गया? ये कार्की है, ये पारकी है, ये तेली है, ये सूरी है, ये क्या है?